7 अगस्त 1990 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक ऐलान किया। ऐलान था कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। उनके इस फैसले ने भयंकर विरोध झेला। छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की। इस फैसले ने भारत की राजनीति का एक नया ही पहलू उजागर कर दिया। इंडिया टुडे मैगजीन के एनिवर्सरी इशू में हम बात कर रहे हैं उन निर्णायक पलों की जिन्होंने देश को प्रेरित किया। इसी सीरीज में आज बात मंडल आयोग रिपोर्ट लागू होने और जाति आधारित राजनीति के दौर के आगाज की। दिल्ली के देशबंधु कॉलेज के युवा छात्र राजीव गोस्वामी ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के फैसले के विरोध में 19 सितंबर 1990 को आत्मदाह की कोशिश की। उनका ये कदम देश में विरोध का प्रतीक बना और इसने भारत के सामाजिक ताने बाने की भंगुरता को उजागर किया। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। आयोग ने केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव दिया। रिपोर्ट 11 साल तक गुमनाम रही। फिर वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को इसे लागू करने का ऐलान कर दिया। कुछ लोगों की नज़र में ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम था। कुछ की राय ये थी कि ये पिछड़ी जातियों के समर्थन को एकजुट करने का पैंतरा है। संपन्न जातियों ने इसे आरक्षण व्यवस्था में अपने अवसरों के कम होने के रूप में देखा। घोषणा के 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम केंद्र मामले में पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखते हुए आरक्षण पर 50% की सीमा जड़ दी और इसके साथ क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू किया। इस फैसले ने जाति आधारित राजनीतिक दलों के लिए मैदान तैयार किया। इससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने जन्म लिया और उदय हुआ लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह और मायावती जैसे ताकतवर क्षेत्रीय नेताओं का। समानांतर चले घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल की काट के लिए अपना अभियान शुरू किया, जिसे कमंडल राजनीति कहा गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने अक्टूबर 1990 में राम रथ यात्रा की, जो हिंदुत्व की छतरी तले सभी हिंदू जातियों को साधने की कोशिश थी। मंडल की इस रिपोर्ट का असर 3 दशक बाद भी जारी है। दबदबे वाली जातियां जैसे गुजरात में पाटीदार, हरियाणा में जाट और महाराष्ट्र में मराठा पिछड़े वर्ग में शामिल होने और अपने लिए आरक्षण हासिल करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जाति की राजनीति अब जाति आधारित दलों तक सीमित नहीं है। भाजपा ने भी अपना हिंदुत्व एजेंडा छोड़े बगैर इस खेल को खेलना सीख लिया है। कांग्रेस एक नया मुद्दा उठाते हुए देश भर में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। बिहार में 2022 में नीतीश कुमार ने इस तरह का जन सर्वेक्षण करवाया। उससे खुलासा हुआ कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग राज्य की आबादी का करीब 63% हैं, जिससे आरक्षण बढ़ाने का मामला मजबूत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 50% की सीमा लगा रखी है। आलोचक इसे और कुछ नहीं बल्कि जाति आधारित चुनावी राजनीति को फिर से जीवित करने का सोचा समझा कदम मानते हैं। भाजपा ने इस सवाल को ही टालते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण दे दिया। मंडल आयोग की विरासत अब भी जटिल बनी हुई है। उसने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़ी वंचित जातियों को सशक्त बनाया, सामाजिक गतिशीलता के रास्ते खोले और जातियों के सामाजिक ढांचे को तोड़ा है, लेकिन योग्यता, समानता और सकारात्मक कार्रवाई की सीमा को लेकर एक गंभीर बहस भी छेड़ती है। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।